नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7। कंप्यूट डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, प्राइस एंड यूसेज। यही 3 चीजें कंप्यूट करनी है बच्चे। टेबल बना लो। डाटा फॉर रिसोर्स वेरिएंस, डाटा फॉर रिसोर्स वेरिएंस फॉर क्वेश्चन नंबर 7। स्टैंडर्ड, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या होता है? बजट और एक्चुअल। तो टेबल बना लेती हूं। बजट और एक्चुअल, क्वांटिटी, प्राइस, अमाउंट, क्वांटिटी, प्राइस, अमाउंट। स्टैंडर्ड मतलब बजट। मटेरियल फॉर 70 यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स। 70 यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स बनाने के लिए मटेरियल कितना चाहिए? 100 केजीज। प्राइस क्या है? 1 रुपी पर केजीज। तो अमाउंट कितना हो गया? 100। एक्चुअल का आउटपुट कितना है? एक्चुअल का आउटपुट है 2,10,000 यूनिट्स। इस आउटपुट को बनाने में इनपुट कितना लगा? 2,80,000 केजेस। और कॉस्ट कितनी पड़ी? 2,52,000। तो अगर मैं रेट निकालूँ तो बच्चे यहाँ रेट मेरा निकल के आ रहा है 0.90। कैसे निकाला मैंने? अमाउंट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। अब बच्चे बनाते हैं एक नया बजट। नए बजट को बोलते हैं स्टैंडर्ड। नए बजट को क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड। क्यों बनाने की जरूरत है? क्योंकि दोनों का आउटपुट डिफरेंस है, तो डिफरेंस तो आएगा ही आएगा। तो आउटपुट क्वांटिटी, प्राइस, अमाउंट। क्वांटिटी कैलकुलेट करें बच्चे। अगर 100 kg का इनपुट चाहिए 70 यूनिट्स के लिए, तो 2,10,000 के लिए कितना? क्लियर है बच्चे? ये आ रही है हमारी 3 लाख। प्राइस 1, तो अमाउंट कितना आ गया? 3 लाख। क्लियर है? तो फर्स्ट इज योर फॉर्मूला, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला है बच्चे स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी है? स्टैंडर्ड कॉस्ट है 3 लाख रुपीज, माइनस एक्चुअल कॉस्ट कितनी है? एक्चुअल कॉस्ट है 2,10,000 रुपीज। 90,000 फेवरेबल। सेकेंड, डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस। नया कुछ भी नहीं है बच्चे इस चैप्टर में, वही कंसेप्ट रिवीजन है जो अभी तक मैंने आपको स्टार्ट किया है। फॉर्मूला इज स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड प्राइस है बच्चे 1 माइनस 0.9 मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी। एक्चुअल क्वांटिटी है बच्चे 2,80,000। 1 माइनस 0.9, 0.1, 0.1 इंटू 2,80,000, तो ये हुआ बच्चे 28,000, लेकिन फेवरेबल। थर्ड, डायरेक्ट मटेरियल यूसेज वेरिएंस। फॉर्मूला है स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है बच्चे? स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 3 लाख, एक्चुअल क्वांटिटी है 2,80,000 इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस है 1, तो ये आया बच्चे हमारा 20,000 फेवरेबल। 20,000 फेवरेबल। बच्चे एक चीज़ बताना, एक चीज़ मैंने गलत कर दी। हाँ, कॉस्ट वेरिएंस में एग्जैक्टली मैंने गलती से यहाँ से क्वांटिटी पुट कर दी, कॉस्ट पुट करने के बजाय 252 पुट करना था। देखो पता चल गई ना मुझे, मेरी मिस्टेक कैसे पता चली? जब मैं दोनों का टोटल करने लगी ना, दोनों का टोटल तो मैच नहीं कर रहा था, मतलब मेरी कोई मिस्टेक है। और फटाफट मुझे ध्यान गया कि मेरी एक्चुअल कॉस्ट तो 252 थी, तो यहाँ तो मेरा आंसर आ रहा था 48,000 फेवरेबल। अब बताओ सेल्फ वेरिफिकेशन का फायदा है या नहीं है? सेल्फ वेरिफिकेशन का फायदा है। बस क्वेश्चन नंबर 7 में यही बोला था बच्चों, और क्वेश्चन नंबर 7 में कुछ भी नहीं है। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे। यस, चलो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है।
फॉर मेकिंग 10 kgs ऑफ अ प्रोडक्ट द स्टैंडर्ड मटेरियल रिक्वायरमेंट, मतलब टेबल स्टार्ट कर रही हूँ, डाटा फॉर रिसोर्स वेरिएंस, बजट, एक्चुअल। क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डाटा दिया हुआ है, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या होता है, हमेशा बजट होता है। क्वांटिटी, प्राइस, अमाउंट। क्वांटिटी, प्राइस, अमाउंट। चलो अब क्वेश्चन देखते हैं। फॉर मेकिंग 10 kgs ऑफ अ प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट के 10 kgs का आउटपुट बनाने के लिए द स्टैंडर्ड मटेरियल रिक्वायरमेंट इज, स्टैंडर्ड मतलब बजटेड, द बजटेड मटेरियल रिक्वायरमेंट इज, दो तरीके का मटेरियल लगता है, एक ए और एक बी। कितनी कितनी क्वांटिटी लगती है, 8 kgs, 4 kgs। प्राइस कितना है, 6 रुपी पर kg, 4 रुपी पर kg। तो अमाउंट कितना हुआ, 48 और 16, मतलब टोटल 12 kgs, 64 रुपीज। ड्यूरिंग दिसंबर 2009 1000 kgs ऑफ एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट कितना है बच्चे, 1000 kgs of actual output was produced. The actual consumption of material is as under, कैसे है चेक करो, अपना क्वेश्चन सामने रखो, क्वेश्चन सामने और जो मैं पुट करी हूँ ये देखो। ए की कितनी 750, बी की कितनी 500। प्राइजेस क्या पड़े 7 और 5, प्राइजेस क्या पड़े हमें 7 और 5, तो 750 इंटू 7 दैट इज 5250, 500 इंटू 5 2500। ठीक है, अब बताओ क्या नया बजट बनेगा, डेफिनेटली मैम नया बजट बनेगा ही बनेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड। कैसे बनाऊं, ए के लिए क्वांटिटी, प्राइस, अमाउंट। ए के लिए अगर 8 kg का इनपुट चाहिए 10 kg के आउटपुट के लिए, तो 1000 के लिए कितना, ये आ गया बच्चे 800। प्राइस यही 6, 4800। बी के लिए अगर 4 चाहिए 10 के लिए, तो 1000 के लिए कितना, 400 इंटू 4 1600। अब बताओ आ गया एक नया बजट, दैट इज टू बी नोन एज स्टैंडर्ड। क्या फॉर्मूलेज अप्लाई कर सकते हो, यस मैम। कौन कौन से, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल प्राइस और डायरेक्ट मटेरियल यूसेज। लेकिन इस क्वेश्चन में बच्चे हमें ये 3 फॉर्मूलेज तो आपको बोले ही बोले हैं। एक काम करो, चलो इस क्वेश्चन में तो यही 3 ही कैलकुलेट कर लेते हैं, इसके बाद आपको रिवाइज वाले करा दूंगी। तो फर्स्ट इज योर डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी है बच्चे, स्टैंडर्ड कॉस्ट है हमारी ए की 4800, बी की 5250, तो ये आया बच्चे मेरा 450 एडवर्स। एडवर्स क्यों, क्योंकि माइनस में आ रहा है। और बी मटेरियल के लिए स्टैंडर्ड कॉस्ट है 1600, एक्चुअल कॉस्ट है 2500, तो बच्चे ये आया 900 एडवर्स। तो ओवरऑल आंसर अगर मुझे टोटल आंसर देना हो तो टोटल आंसर बना 1350 एडवर्स, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का। सेकेंड फॉर्मूला लगाओ, डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस। डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस फॉर्मूला विल बी स्टैंडर्ड प्राइस, मैं आप शॉर्ट में फॉर्मूला लिख रही हूँ, SPAP, तुम मत लिख के आ जाना एग्जाम में, पूरा लिखना। स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी, ए के लिए बी के लिए। स्टैंडर्ड प्राइस, ए का स्टैंडर्ड प्राइस है 6, बी का 4, ए का एक्चुअल प्राइस है 7, बी का 5 इंटू एक्चुअल क्वांटिटी। ए की कितनी है बच्चे 750 और बी की है 500। 6 माइनस का हुआ 750 एडवर्स और यहाँ से 500 एडवर्स। टोटल अगर आंसर दूँ तो 1250 एडवर्स। थर्ड, डायरेक्ट मटेरियल यूसेज वेरिएंस, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ DMUV, पेपर में मत लिख के आ जाना DMUV। तो फॉर्मूला बना बच्चे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। ए के लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी 800, एक्चुअल क्वांटिटी 750 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस इज 6।
बी के लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी 400 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी 500 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस 4। तो सॉल्व कर देती हूँ बच्चे, ज़रा इसको आ रहा है ये 300 फेवरेबल। तो बच्चे ज़रा आंसर चेक करना। ए का ये आया था 450 एडवर्ड्स, ये 750 एडवर्ड्स और ये 300 फेवरेबल। बच्चे जब इन दोनों को प्लस करोगे 750 माइनस का 300 प्लस का तो 450 माइनस का ही तो आएगा, ठीक है। और यहाँ पे आया बच्चे 400 एडवर्ड्स, तो 400 एडवर्ड्स 500 एडवर्ड्स दोनों मिला के क्या बने 900 एडवर्ड्स, ठीक है। अच्छा 400 एडवर्ड्स 300 फेवरेबल, तो आंसर बना बच्चे 100 एडवर्ड्स, ठीक है। करें अब आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा कराऊं? हमारे क्वेश्चन नंबर 8 तक तो हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, डाटा फॉर रिसोर्स वेरिएंस तो बनानी ही है, तो ज़रा मैं एटलीस्ट बना तो लेती हूँ। प्लीज़ अपने नोट्स में कुछ समझते समझते साथ में देखना। बजट, स्टैंडर्ड और एक्चुअल, क्वांटिटी प्राइस अमाउंट, क्वांटिटी प्राइस अमाउंट। इसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज गिवन टू यू। बजटेड प्राइस, बजटेड प्राइस कितने हैं बच्चे? 2 केमिकल्स हैं, एक है केमिकल ए, एक है केमिकल बी, मतलब 2 मटेरियल्स है। बच इसका प्राइस है 2, इसका प्राइस है 10, ठीक है। बजटेड मिक्स कितना डालना है? ए में 75%, बी में 25%। तो बजटेड यील्ड मतलब बजटेड आउटपुट कितना आएगा? 90%। ये क्या बच्चे, मुझे ये तो बताया नहीं है बजटेड इनपुट कितना लगना है टोटल। ये बता दिया जितना भी लगेगा उसका 75% ए में लगेगा, 25% बी में लगेगा। तो मतलब मैं लेट कर लेती हूँ, लेट द बजटेड इनपुट इज 100 यूनिट्स, 100 केजेस। मैंने बजटेड इनपुट कितना लेट कर लिया? 100 केजेस। बच्चे तो ए में कितना लगेगा? 75 केजेस, बी में 25 केजेस, क्योंकि उन्होंने इस रेशो में लगाने को बोला है। और क्या बोल रहे हैं? आउटपुट कितना निकल के आएगा? 90% यील्ड। तो आउटपुट निकल के आएगा बच्चे 90 केजेस। ये इन्फॉर्मेशन है। क्वेश्चन में क्या था? परसेंटेज दी थी, डायरेक्ट नहीं बताया। क्या नहीं बताया कि कितना इनपुट है, बोले जितना इनपुट यूज करोगे 75% ए में, 25% बी में। तो इस तरीके से लेट करके हम कर सकते हैं। एक्चुअल पुट करूँ बच्चे, ए के लिए 2200 kg फॉर द अमाउंट ऑफ ₹4650। तो बच्चे रेट आ रहे हैं यहाँ से 2.11। केमिकल बी के लिए क्वांटिटी 800, अमाउंट 7800, रेट आ रहा है बच्चे 9.81, ठीक है। अब बताओ इसका आउटपुट कितना है? आउटपुट पता है हमें? यस 2850 केजेस। क्या स्टैंडर्ड बनाने की जरूरत है? यस मैम, ये 90 का, ये 2850 का है, तो स्टैंडर्ड तो बनेगा ही बनेगा। कैसे? अगर ये 75 90 के लिए है तो 2850 के लिए कितना? 2850 के लिए आएगा बच्चे, ये सॉल्व कर लेती हूँ ज़रा मैं, 2375 ऐसे। अगर ये 25 90 के लिए है तो 2850 के लिए कितना? प्रोपोर्शनेट, दैट इज 792। प्राइजेस बजट वाले 2 और 10, ये मैं वैल्यूज पुट नहीं करी, आप कर ले, चलो कर ही देती हूँ। तो 2375 इंटू 2, द अमाउंट विल बी 4750 और 7920। अब बताओ फॉर्मूलेज अप्लाई कर सकते हो? यस। डिफरेंस क्या था कॉस्ट क्वेश्चन में कि डायरेक्टली बजटेड इनपुट नहीं दिया था, बजटेड इनपुट ना देने के बजाय हमें प्रपोर्शन दिया था, तो हमने लेट करके किया। फॉर्मूलेज लगवा देती हूँ फटाफट से। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस बोलो। पेपर में ये शॉर्ट फॉर्म्स मत लिख के आ जाना, पूरी कंप्लीट फॉर्म्स लिखना, बार बार बोल रही हूँ। फर्स्ट ए के लिए स्टैंडर्ड कॉस्ट 4750 माइनस एक्चुअल कॉस्ट 4650, 100 फेवरेबल। बी के लिए 7920 माइनस 7800, 120 फेवरेबल। 7920 माइनस, सॉरी बच्चे मैंने 7800 गलती से लिख दिया, यहाँ पे आ रहा है 7848। तो ये आ रहा है हमारा
72 फेवरेबल. Second formula, direct material price variance is standard price minus actual price multiply by actual quantity. A के लिए standard price 2 minus 2.11 into actual quantity 2200. ये आ रहा है सॉल्व करके बच्चे 250 एडवर्स. अब आप बोलोगे मैम हमारा तो 250 एडवर्स नहीं आ रहा, उसके पीछे एक रीज़न है. जब आपने इसको इससे डिवाइड किया था और आपका पॉइंट में आ रहा था 2.11, आपका इतना नहीं आया था, आगे आपके और भी पॉइंट्स आए थे. तो बच्चे इसकी कैलकुलेशन करते वक्त ना पूरे के पूरे पॉइंट्स लेके चलने हैं, उसमें से 2 माइनस करके फिर 2200 से मल्टीप्लाई करना, तो आपका 250 एडवर्स आ जाएगा. अगर आप सिर्फ 2.11 लिखोगे तो 250 नहीं आएगा. बी के लिए प्राइस 10 माइनस 9.81 मल्टीप्लाई बाय 800. सेम फॉर दिस. हमारा 9.81 के बाद जितने पॉइंट्स आ रहे थे पूरे पॉइंट्स लेके चलोगे, 10 में से माइनस करोगे, देन 800 से मल्टीप्लाई करोगे, आ जाएगा 150 फेवरेबल. थर्ड फॉर्मूला, डायरेक्ट मटेरियल यूसेज वेरिएंस. फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस. ए के लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी 2375, एक्चुअल क्वांटिटी 2200 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस 2, 350 फेवरेबल. चेक करना जरा. 100 फेवरेबल इक्वल्स टू 250 एडवर्स. हाँ, अगर 250 माइनस को 350 प्लस से प्लस करूंगी तो वो 100 प्लस का ही आएगा. बी के लिए चेक करो. स्टैंडर्ड क्वांटिटी 792, एक्चुअल क्वांटिटी 800 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस दैट इज 10. तो बच्चे ये हुआ हमारा 80 एडवर्स. चेक कर लो. 150 प्लस का 80 माइनस का 150 प्लस और 80 दोनों में डिफरेंस आ गया कितना, 2 रुपीज़ का. वो 2 रुपीज़ का डिफरेंस बच्चे इसलिए आ रहा है क्योंकि पॉइंट्स की वजह से 2 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है. वैसे हमें ये क्वेश्चन में कोई और दिक्कत नहीं है. क्लियर है? पक्का? आगे कराऊं? चलो बच्चे आगे करते हैं.